हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सलवार बनाने वाली हूँ जो कि 2.5 मीटर कपड़े से बना हुआ है। सबसे पहले ये कमर का पार्ट है और ये पार्ट है सेंटर पार्ट। ये सेंटर हो गया, सेंटर पार्ट जिसमें कली जुटती है और इसको करेंगे साइड में। और ये हो गया से कली जो कि दो कली दोनों साइड लगने वाली है। तो जो है 4 कली है, तो एक पार्ट और 2 कली साइड करेंगे। एक पार्ट और 2 कली आपस में जुड़ेगी तो सीधी साइड देखकर आपस में लंबाई वाले पार्ट को मोहरी की साइड तक अटैच करना है। तो अभी मैं सिल रही हूँ। पूरा मोहरी के किनारे तक जाता है, वहाँ तक सिलने के बाद अब हम दूसरी साइड कली को अटैच करेंगे। इसी तरह दोनों पार्ट में जोड़ लेना। उसके बाद दोनों को सीधा एक दूसरे में करके क्रॉच एरिया को अटैच कर लेना। दोनों साइड एरिया को एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे सीधे वाले पल्ले के साथ। ध्यान रहे कि दोनों सीधे रखना है। सीधी साइड के पल्ले से अटैच करना है। अब ये दोनों साइड क्रॉच एरिया को जोड़ दिए, दोनों साइड ज्वाइंट कर लेंगे। अब पीछे बैक सेंटर में हम दोनों बॉक्स प्लेट बनाएंगे। हम तो 4 इंच इधर से 4 इंच इधर से बैक पार्ट दोनों का चुनट आमने सामने का बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो सेंटर से 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। इधर वाले इधर का साइड इसको और वो वाला एक दूसरे के मुंह की तरफ, दोनों का चुनट आमने सामने रहेगा। अब हम लेंगे कमर वाले पार्ट को और नेफे के साइड से इस वाले साइड सिलाई करेंगे। और इस वाले तो 1 इंच के कपड़े का मार्जिन लेते हुए चुनट का 1 इंच का गैप रखेंगे। जहाँ से मेरा ये बैक डोरी डालने और निकालने का होगा, तो वहीं सुई दबा कर और फिर आगे बढ़ाना है कमर का। उसके बाद सिलाई फिर से चलाते जाना, स्टिचिंग करते हैं। वहाँ पे खाली स्पेस हो जाएगा, फिर से हम इसको खोलेंगे तो वहाँ पे खाली जगह रहेगा। अब जो निशान हम कपड़े फोल्डिंग के लिए लगाए थे उस निशान को मिलाते हुए इसको फोल्ड करेंगे। नेफे के बीच में 1 इंच का हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए यहाँ पे सुई राउंड में गोल लगाकर उसके बाद सर्कल में लेना, सिलाई मार डायरेक्ट खींच लेना 1 इंच तक। उसके बाद सुई तो कपड़े को खींचना नहीं, सिलाई कर आराम से चारों तरफ सिलाई के लिए डोरी घुसाने निकालने वाला बन जाएगा। तो अब जो ये लाइन है उस लाइन पे हाफ इंच फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। अब हाफ इंच फोल्ड करके सेंटर से सेंटर दोनों ऊपर नीचे मिला लेंगे और पूरा सर्कल में हाफ इंच दबाते हुए नेफे तैयार कर लेंगे। तो आराम से खींचना नहीं तो झोल आ जाएगा। हाफ इंच दबाते हुए पूरे गोलाई को बना लेंगे। अब कमर वाले पार्ट को सीधा दोनों साइड से कली वाले पार्ट को रखेंगे और सेंटर से जो बॉक्स प्लेट बनाए वहाँ से 4 इंच पर गैप लेकर चुनट के आमने सामने जो बॉक्स प्लेट बनाया उसके आमने सामने का मुंह होगा प्लेट का, 2-2 इंच का निशान लगाकर प्लेट बनाएंगे। जो बॉक्स प्लेट बनाया उसका जो एक चुनट था उसके आमने सामने का चुनट होगा। इसका इसके मुंह, इसका इसके मुंह के सामने होगा। तो 2-2 इंच का निशान लगाकर चुनट देते जाएंगे।
आराम आराम से चुनट देते जाएंगे और नीचे वाले कपड़े के साथ जो कि कमर का है उसके साथ अटैच करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों पार्ट एक साथ अटैच होंगे। अगर आप हाथ से नहीं कर पाते हैं तो पेचकस की मदद से कर सकते हैं। सुई दबाकर और पेचकस में चुनट लगाकर डाल सकते हैं अगर आप पहली बार दे रहे तो। नीचे देखते जाइएगा कि प्लेट बराबर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, उस हिसाब से आप चुनट लगाइएगा। और अगले सेंटर तक देखते जाना है कि कितने कपड़े में हम चुनट को एडजस्ट करेंगे। मेरा सेंटर पार्ट आने वाला है जो कि फ्रंट सेंटर होगा, तो आप चुनट उस हिसाब से लगाएं ताकि आपका पूरा कपड़ा एडजस्ट हो जाए। बार बार चेक करते रहना है कि कितना प्लेट बैठने वाला है, या फिर घट रहा है तो फिर चुनट उघाड़ना पड़ेगा। एक पर एक चढ़ाते जाना है, सुई दबाकर कपड़े के अंदर डाल के फुट ऊपर करके लगाते जाना है सिलाई। अब जो बच रहा है उस सेंटर तक, जो फ्रंट सेंटर है उसके सामने लगाएंगे। नहीं हो रहा है तो फिर सुई निकाल कर एक दो चुनट खोल कर फिर से एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा एडजस्ट नहीं हुआ तो सिलाई तोड़ दिए, उसके बाद फिर से एडजस्ट करेंगे। मेरा चुनट फिक्स हो गया। अब दूसरी साइड फिर निकाल कर सेंटर से, बैक सेंटर से 4 इंच पे गैप देकर फिर उसकी चुनट भी आमने सामने देकर पूरे में लगा लेना है। तो आप इस तरीके से अच्छे से लगा पाएंगे। बेल्ट के साथ में चुनट अटैच करेंगे, तो लगाते जाना है, ऊपर से लगाते जाना है बेल्ट वाले पार्ट को। फिर से आप अगर देखते हैं तो नहीं हो रहा है, फिर 2-4 चुनट छोड़ाकर खोलकर फिर से एडजस्ट करेंगे। चेक करते जाना है। तो अच्छे से पेचकस को डालकर चुनट को एडजस्ट करके चाप लेना है। तो मेरी एक सिलाई दब गई थी, चुनट दूसरे वाले पार्ट्स की तरफ से उसको खोल लेती हूँ। तो एक दूसरे का चुनट एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। तो अब हम मोहरी लगाएंगे। उसके पहले हम जो चुनट डाले उसका मार्जिन ऊपर करके चाप भर के सिलाई लगा लेंगे पूरे सर्कल में चुनट के ऊपर। तो एक चाप भर पूरे सिलाई लगा लेंगे पूरे में। कपड़े को ऊपर साइड करते जाना है जो कि चुनट का मार्जिन है। इससे चुनट मज़बूत हो जाती है और उसके बाद फिटिंग भी बहुत अच्छा लगता है, फिनिशिंग।
उसके बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आया है। ध्यान रहे कि चुनट आमने सामने रहना चाहिए जब चुनट लगाते हैं। तो ये पेस्टिंग पेपर को हमने पेस्ट करके रख लिया। उसका 1/2 इंची मार्जिन रख कर सेंटर वाले पार्ट पे रख के सीधी साइड उसको अंदर के साइड पलट लेंगे, रॉन्ग साइड। उसके बाद जो बचे हुए कपड़े उसको फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे, एकदम किनारे पे। खींचना नहीं है, आराम आराम से लगाना, नहीं तो झोल आ जाएगा, क्रीज बनने लगेगी। अब जो मार्जिन है उसको दबाकर आराम आराम से चलाना है, खींचना नहीं है। पूरे में किनारे में सिलाई लगा लेना। उसके बाद एक चाप कपड़े सिलाई के पास से चला लेना है। अगर आपको नहीं आता है डिज़ाइन लगाने बनाने तो आप सीधा सीधी ये वाला सीधा सीधा लाइन खींच सकते हैं, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रही हूँ, बीच में जो खाली वाला पार्ट है। पूरे में लगाने के बाद अब दूसरे पार्ट को हम रेडी करेंगे उसी तरह से जैसे हम पहले किए। 1/2 इंच फोल्ड करना, एकदम किनारे से सिलाई लगाना है, बुकरम के एकदम किनारे पे लगाना है, चढ़ाना भी नहीं है। किनारे किनारे लगा के मार्जिन को ऊपर साइड करके फिर से किनारे में सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे में। फिर से जो बचे कपड़े उसको फोल्ड करना है और कपड़े को खींचना नहीं है, आराम आराम से पूरे में किनारे में सिलाई लगा लेना। अब सिलाई जो किनारे में कि उससे एक चाप लेकर सिलाई लगाना दोनों साइड। फिर से बीच में जो खाली जगह है उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अगर आपसे होता है तो कीजिए, नहीं तो फिर बीच में एक चाप का कपड़ा लेकर पूरे में सिलाई लगा दीजिए। दोनों तैयार हो गया। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। तो मोहरी का जो है 6.5 इंच पे है मोहरी का फिटिंग। तो वहाँ से स्केल रख के जो तिरछी लाइन है कली का उसमें खींच लेंगे। उसके बाद उसी पे चला लेंगे, शुरू में पक्का कर लेंगे। 1/2 इंच का कपड़े लेते हुए मार्जिन पूरे कली में सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को मिलाते जाना है, क्रॉच एरिया तक लगाना, उसके बाद निकाल लेना है सुई को। अब दूसरे साइड से मोहरी का फिटिंग लगाते हुए आना है। एक साइड का फिटिंग हो गया, अब दूसरे साइड का फिटिंग 6.5 इंच पर जितना लगाए थे फिर से स्केल से कली तक का एक निशान लगा के पक्का कर लेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद पूरे घेरे में कली के घेरे में स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसको भी क्रॉच एरिया तक ले जाना है, कपड़े को बराबर मिलाते जाना है, आगे पीछे ना हो। इसको भी क्रॉच एरिया तक मिला के बाहर निकाल लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अब इस मोहरी के नीचे जो पार्ट है उसको कटिंग कर लेंगे तिरछा में। अब इसको उलट कर देखते हैं सीधी साइड। तो इस टाइप से कुछ मेरा सलवार बनकर रेडी हुआ। ये रहा मोहरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक